वीडियो में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ करके जब जाइगोट रिजल्ट आता है, उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। ये है वीडियो पार्ट 2। सो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो ये जो देख रहे हैं आप, ये इमेज अगर देखिए, ये जो है ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्चुअली करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेल गैमेट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बोला था, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस हो रही है तो उसमें हमें चाहिए एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वी नीड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो फॉर दैट हमने ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मेल गैमेट। सो ये हमें प्रोवाइड करेगा मेल गैमेट, और इस मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म। इसको हम कहते हैं स्पर्म, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइंड भी है, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, ये स्पर्म। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका काम होता है मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, जिसे हम कहते हैं स्पर्म। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये होती है हमारी पेयर ऑफ टेस्टिस, इन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस की स्पेलिंग ये होती है। अब एक मिनट, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ध्यान से मतलब दिख जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये होती है हमारी पेयर ऑफ टेस्टिस, इनको हम कहते, इसकी स्पेलिंग होती है TESTES। तो ये जो टेस्टिस होती है ये तो है हमारी एक प्लूरल फॉर्म, ये इनको कहते हैं प्लूरल फॉर्म जो दो हैं। अगर इनका सिंगुलर फॉर्म रखना है तो ये होती है टेस्टिस, IS हो जाता है बस लास्ट का, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। तो एक्चुअली टेस्टिस क्या करती हैं वो देखते हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर इज टेस्टिस, एज आई टोल्ड यू सिंगुलर टेस्टिस होता है, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। सो इसमें ये पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप लाइन्स, ये जो होती हैं ये एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, डक्ट मतलब वही समझ लो आप, एक पैसेज, नैरो पैसेज। सो स्पर्म जहाँ से जाता है उसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। और फिर हमारे पास होता है ये जो मिडल पार्ट, इसे हम कहते हैं पेनिस। इसे हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं हम इनको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। सो द मेन पर्पस ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म. Sperm is a male gamete. So the main purpose of testes is to produce sperm. Okay. So now millions of sperms are produced by the testes. So हमें ये बात एक डिफरेंस रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या डिफरेंस है। तो एक मेन डिफरेंस ये है, मतलब कि जो प्रोडक्शन है, जैसे कि फीमेल जो एग होता है, फीमेल एग या फीमेल जर्म या फीमेल गैमेट, तो वो क्या होता है, वो एक दिन में एक बार प्रोड्यूस होता है। वो एक दिन में मतलब कि एक मंथ है, पूरा एक मंथ में वो एक बार एक पेयर टेस्टिस का या ओवरी, उसे ओवरी कहते हैं, वो एक मंथ में एक बार प्रोड्यूस होता है। एक एग एक मंथ में एक बार प्रोड्यूस होता है। अब ये जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे तब हम आपको और क्लियर करा देंगे। बस ये याद रखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। वो मतलब ये नहीं कि एक मतलब महीने में, एक दिन में सिर्फ एक एग, नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म, अब इमेजिन कर लो मिलियंस ऑफ स्पर्म कितनी होती है। तो ये है कि कितने स्पर्म एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। सो अब यहाँ फिगर है 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो मैं आपको स्पर्म की पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है मेल स्पर्म, मीन्स स्पर्म है, और इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है इसका हेड,
ये है इसका मिडल पीस, और ये जो बाकी इसकी है ये टेल है। अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम और जानकारी लेंगे। तो लेट्स स्टडी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, अच्छे समझा दूँगी। तो though the sperm are very small in size, each has a head, middle piece and a tail. Does it happen to be a single cell? Indeed, each of sperm is a single cell. तो हमने ये है कि ये जो sperm है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। One is the head, second is the middle piece and the third is tail. And it is a single cell. Single cell, you know single cell. अगर आपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा, अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सेल में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेल मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक सिंगल सेल है। मतलब कि हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमंस की बॉडी देखें तो उसमें कितने सेल है? इट्स मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, और वो ग्रुप करके टिश्यूज़ बनते हैं। पर ये जो स्पर्म है ये एक सिंगल सेल है और ये टिश्यू नहीं फॉर्म करेगी क्योंकि ये ग्रुप नहीं बना सकती। सो इट इज़ अ सिंगल सेल। So you need to understand that sperm is a single cell. और जो फीमेल गैमेट होता है वो भी एक सिंगल सेल ही होता है, और जो इनको फ्यूज़ करके फॉर्म होता है जाइगोट, वो भी एक सिंगल सेल होता है। ये आपको समझना चाहिए। सो इसमें सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी होते हैं वो सब होते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे, हमने इसमें पढ़ा टेस्टीज़ क्या प्रोड्यूस करती है। टेस्टीज़ होती हैं जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। और इनमें स्पर्म्स जो है एक दिन में मिलियंस ऑफ प्रोड्यूस होते हैं, और स्पर्म एक सिंगल सेल है जिसमें ऑल द सेल कंपोनेंट्स आर देयर, ऑल सेल कंपोनेंट्स, मेनी ऑफ। सो नाउ वी विल स्टडी फीमेल reproductive organs. So you can see the reproductive system of a female. So it looks like this. जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा था कि जो मेल गैमेट है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस होता है टेस्टीज से। लेकिन अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ओवरीज से। ये है एक ओवरी, और इन दोनों को मिलाकर इसका प्लूरल क्या होगा? ओवरी का। ओवरी का प्लूरल होगा ओवरीज। सो जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट। और हम फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ये हम रीडिंग करेंगे तब समझेंगे फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं। एक्चुअली में फीमेल गैमेट को ओवा कहा जाता है या ओव्यूम कहा जाता है, और इसको एग भी कह सकते हैं या फीमेल जर्म भी कह सकते हैं, तो बहुत से नाम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज। सो देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज हेयर एंड ओविडक्ट। नाउ एज वी स्टडीज़ की ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें हमारे ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं ओविडक्ट। सो दिस इज़ ओविडक्ट। अब इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओविडक्ट का जो वो है फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है स्पर्म को ये यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। यूरेथ्रा मतलब एन ओपनिंग होती है एक यूरेथ्रा। सो ये जो आप देख रहे हो ये ओविडक्ट्स, ये क्या करती हैं? ये यूरेथ्रा तक क्या पहुंचाती हैं? इनको ओविडक्ट नहीं कहते, सॉरी, दीज आर वास्ट डिफरेंस। सो मैंने एक मिस्टेक कर दी है तो आप ध्यान से सुनिए, सॉरी फॉर दैट। इनको हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं, इनको हम ओविडक्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। हम इनको स्पर्म डक्ट्स कहते हैं, सॉरी, इनको स्पर्म डक्ट्स भी कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस इनका दूसरा नेम होता है। एक्चुअली ये जो है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मतलब इनके बारे में, स्पर्म डक्ट्स के बारे में, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। बस जस्ट आपको मतलब a little information more so that you can study in other classes also for that. So अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यहाँ क्या होती हैं? यहाँ पर होती हैं हमारी ओविडक्ट्स, और इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं हम इनको। अब देखो मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ होती हैं। ये देखो, ये इनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं और ओविडक्ट्स भी कहते हैं। हम इनके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो एंड द यूट्रस, अब ये जो मिडल पार्ट होता है ये यूट्रस कहलाता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है
तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव के फंक्शंस जो हैं और बाकी जो होंगे, ये जो फंक्शंस हैं और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी. सो बाय फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.